नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करने वाले हैं जिनसे आपको समझ आए कि रोज़ रोज़ ये कमर दर्द और ये सब जो जोड़ हैं हमारे गर्दन दर्द ये क्यों हो रहा है। तो आज का सत्र इसी को डेडिकेट करते हुए, है ना? चलिए शुरू करते हैं आज की बात। सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो है ये समझना कि ये जोड़ हैं क्या और कैसे-कैसे जोड़ होते हैं। जोड़ एक तो होते हैं इमूवेबल जोड़, हमारे सर में भी जोड़ हैं, ये एक पूरा पीस नहीं है, जुड़े हुए हैं, इमूवेबल है, वो मूव नहीं हो सकते। और इसी प्रकार मूवेबल जॉइंट्स हैं जिनको सनोवियल जॉइंट भी बोला जाता है। मूवेबल जॉइंट में बेसिकली 3 जॉइंट जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो गोल गोल चल पा रहा है ना, शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया और आपका थाई जॉइंट हो गया। दूसरा हिंज जॉइंट, दरवाजे के जैसे एक ही तरफ चलता है, उंगलियां एक ही तरफ चलती हैं। तीसरा हो गया हमारा फैसेट जॉइंट, स्पाइन जो एक के ऊपर एक वर्टिब्रास रखी हुई है। यही है, पूरा शरीर इन तीनों में जमा हुआ है। अब आप समझ गए जॉइंट्स कैसे। दूसरी बात अगर हम समझें कि इनमें तकलीफ क्या हो जाती है, क्यों ये उम्र के साथ, और अब तो उम्र भी नहीं रही, बहुत ही 30-30 साल की उम्र में लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है ये? इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो, खुद को ही इम्यूनिटी अटैक करने लगे। अब आप समझ लीजिए अपनी इम्यूनिटी को सोल्जर, एक सोल्जर है जो आपके बॉर्डर्स को सेव कर रहा है, बाहर से कोई ना आए। अब आपने उसको स्ट्रेस का दबाव देकर अंदर से दबाव दिया, शुरू शुरू में उसने सहन कर लिया, चलता गया, जॉइंट्स का जो फ्लूइड है, सनोवियल फ्लूइड है, वो भी चलता गया। पर एक समय आता है जब आपका जॉइंट इतना प्रेशर में आ जाता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम इतना प्रेशर में आता है कि वो उल्टा घूमकर सिविलियंस को ही मारने लगता है। वो सिविलियन है आपके जोड़, इन पर अटैक हो जाता है। इतना अटैक हो जाता है कि जो अंदर का सिनोवियल जॉइंट है और उसका जो फ्लूइड है वो हल्का हल्का कम होने लगता है और फिर आपके जोड़ जो हैं एक दूसरे के पास आने लगते हैं, फिर उनमें घर्षण होता है और फिर दर्द असहनीय हो जाता है। ये सब अगर आपको नहीं पता था तो आप जान गए, अगर आपको पता था तो ये समझेंगे आज के सत्र में कि कैसे इन जोड़ों को हमें वापस ताकत लानी है, तो अपना मन शांत करना कितना ज़रूरी है और कैसे योगाभ्यास से हम इसको चला सकते हैं। ऊपर से शुरू करेंगे फिर नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। सबसे पहला जॉइंट हम लेंगे गर्दन का, ग्रीवा। तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया है, दोनों हाथों को घुटनों पे रखकर जैसे भी आप बैठ पा रहे हैं, मान लीजिए आप चेयर पर बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। गर्दन राइट और लेफ्ट जाएगी। अब इसमें क्या जरूरी है कि जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो ब्रीद आउट होते 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 पूरा पीछे तक जाए और फिर ब्रीद इन होते होते सेंटर में आए। एंड में ब्रीद आउट नहीं करना, गर्दन टाइट फील करेगी, ठीक है। शुरू करते हैं, ब्रीद इन सेंटर, स्टार्ट ब्रीदिंग आउट राइट साइड। पीछे ऐसे देखें कि जैसे कोई बुला रहा हो। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड, पूरा पीछे तक, ठुड्डी को कंधे की लाइन में लाएं। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट, सेंटर में वापस। इस प्रकार आपको 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ जाना है। ये क्या करेगा, साइड्स को खोलेगा, आपकी सर्वाइकल रीजन में जिसमें 7 वर्टिब्रास हैं उनको धीरे धीरे ओपन करेगा। दूसरा अभ्यास, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2, कान को कंधे पे गिराना है। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड, और देखें कि कंधा उचके नहीं, कंधा उठेगा नहीं, कंधा रिलैक्स रहेगा। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और बाईं तरफ से खत्म, अपना साइड को फिनिश करके आराम से सेंटर में वापस आए। बहुत अच्छे। तीसरा अभ्यास होगा इसमें
ग्रीवा ऊपर और नीचे जाएगी, दांतों को जुड़ा रखते हुए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पर भी काम हो जाए अच्छी से। ब्रीद इन, लुक अप, बैक एंड ब्रीद आउट फॉरवर्ड। अच्छा, अब जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है वो गर्दन पूरी नीचे, ठुड्डी नीचे ना लेके जाएं, ठुड्डी को मिड तक ही रोक लेंगे, ठीक है। और जिनको अदरवाइज प्रॉब्लम है उनके लिए ठीक है ये। तो ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन, सेंटर। मैं 3 से 4 बार कर रहा हूं, आपको कम से कम इसके 10-10 राउंड करने हैं इन तीनों के। इतना भी बहुत है, इतने से ही गर्दन खुला हुआ महसूस करेगी। एक और है चौथा अभ्यास जिसमें कि सर्कल बनाएंगे, एक तरफ से 3 बार, दूसरी तरफ से भी 3 बार। कैसे होगा? ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट करते ठुड्डी को चेस्ट पे लाएं, फिर राइट से ऊपर, बैक, लेफ्ट से ब्रीद आउट करते डाउन, राइट, बैक, लेफ्ट, डाउन। एक तरफ 3 बार, फिर दूसरी तरफ से बैक, डाउन एंड डाउन। मैंने सिर्फ 2-2 बार किया है, आपको इसके 3-3 का राउंड करेंगे तो गर्दन में राहत मिलेगी, गर्दन पहले से बेहतर महसूस करेगी, ठीक है। अगला अभ्यास, आगे चलते हैं, अब जोड़ों पर आ जाते हैं। गर्दन के बाद अगला जोड़ है हमारा कंधे का, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट हो गया और भुजाएं हो गई। तो शोल्डर के लिए हम स्कंद चक्र, दोनों हाथों की छोटी छोटी पुड़िया बना के कंधों पे रखी, कोहनियों को जोड़ा और सर्कल 1। इस समय आप अपने कंधे के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को गोल गोल चला रहे हैं। पूरा ध्यान, आंखें बंद करके मन में ऐसा सोचो कि कैसे, अच्छा सोचें कि जैसे बारबी डॉल होती है और उसका कैसा कंधा आपने देखा होगा, बच्चे कई बार तोड़ भी देते हैं, वैसा ही हमारा है, तोड़ना नहीं है उसको, है ना। दूसरी तरफ फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर आराम से वापस आ जाएं, विश्राम करें। कंधा जो है, अभी हमने एक अभ्यास किया, अब कंधा क्यों तकलीफ देता है? आप इतना भारी बैग स्कूल से चला आ रहा है, स्कूल का बैग हो गया, ऑफिस का लैपटॉप बैग हो गया, आगे फिर बच्चों का कोई और बैग, ये बेचारा इतना बोझ झेलता रहता है और कई बार एक ही तरफ झुका रहता है, जिसकी वजह से एक ऊंचा एक नीचा हो जाता है और ये फिर आपकी स्पाइन पर जाता है, स्पाइन टेढ़ी करता है, हिप जॉइंट टेढ़ा करता है, कितना कुछ है। क्यों? क्योंकि कंधे पर हमने बैग का बोझ डाल दिया। तो बैग को थोड़ा हल्का करें, नहीं हो सकता है तो ऐसा बैग लेके, पिट्ठू बैग है ना, पिट्ठू बैग में दोनों कंधों पर बराबर वजन है। तो ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। स्टाइल जरूरी है पर इतना नहीं कि मेरे जीवन को वो खराब करने लगे, है ना, तो उस पर ध्यान दें। अगला अभ्यास कंधे का, सीधा कंधे की लाइन में राइट हैंड को निकाला, ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड ले गए, एल्बो टू एल्बो पुल किया और अपनी राइट कंधे के ऊपर से देखना। अच्छा, ठुड्डी मिलेगी तो उसको दूर करो और कंधे की लाइन में रखो, सांस लेते रहें, शोल्डर एकदम ओपन फील करेगा। इसी प्रकार वापस आकर ये हाथ नीचे, दूसरा हाथ बाहर, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते राइट साइड ले गए, कंधे को खींचा दूसरी तरफ से। कोविड के बाद वापस आ रहे हैं, कोविड के बाद भी इंजेक्शन से भी बहुतों को शोल्डर में तकलीफ हुई थी, है ना, उसको भी ये बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। हर बार जरूरी नहीं है कि बैग ही रीजन हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए अगला जोड़ आ गया हमारा कोहनी का। अब कोहनी का कैसे तकलीफ हो जाती है? जो आपके लैपटॉप है, पूरा समय यही एक 90 डिग्री का कोण बना रहता है, उंगलियां चल रही हैं पर ये बेचारा तो तंग है एक ही। आप ही को अगर मैं एक ही स्थिति में फंसा के रख दूं तो आप भी तंग हो जाओगे, वैसे ही ये है। तो टेनिस एल्बो की तकलीफ को हैंडल करने के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। ऐसा सोचेंगे कि आप पहलवान हो और अपनी बाइसेप्स शो ऑफ कर रहे हो, तो ब्रीद इन करते हुए और ब्रीद आउट करते झटके से हाथ दूर,
इसी प्रकार वापस आएंगे और आप देखोगे कि कोहनी में राहत मिलेगी, आपका कोहनी का जॉइंट हल्का फील करेगा। अगला जॉइंट इसके बाद आता है हमारी कलाइयाँ। अब कलाइयाँ तो मुझे इतना कई बार दुख होता है कि पूरे समय मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता ही है, चले ना चले फ़ोन रहता है। अब ये फ़ोन रहेगा और आप एक ही तरह, आप सोचो एक ग्लास में आधा पानी भर के आपको दूं और आपको बोलूं पकड़ के रहो, वो वज़न, इट्स नॉट अबाउट द वेट, वज़न नहीं है, पर वो जो एक पोजीशन में वज़न उठा के जो कलाई घूम रही है वो तंग हो जाती है। तो कलाइयों में बहुत कॉमन हो गया, आप बहुत लोगों को देखोगे यहाँ पे पट्टी बांध के घूम रहे होंगे या कोई दवाई लगा के घूम रहा होगा। सिंपल है, इसको कैसे हैंडल करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, सामने की तरफ लाएं, ब्रीद इन किया, कलाइयों से ऊपर खींचा और फिर ब्रीद आउट करके नीचे, ध्यान अपना कलाइयों पर, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अब अगले में देखो, मोबाइल पर अंगूठा बहुत यूज होता है, अगला वाला मोबाइल के अंगूठे के लिए कैसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेरे को इतने स्टूडेंट आते हैं कंधे का गर्दन का पेन लेकर, और सबको मैं बोलता हूँ रीजन है मोबाइल, रिलैक्स करेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट आई अभी, उनको यहाँ जैम हो गया, मतलब ना राइट जा रही ना लेफ्ट जा रही, ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। अब इसका क्या करें, वो जा रही थी डॉक्टर पे ये बोल के कि मेरी नेक में पेन है, नेक की तकलीफ है। मैंने उनको कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप किस हाथ से मोबाइल चलाते हैं, वही हाथ था जो अटका था। उनका हाथ को हमने ठीक किया और गर्दन ठीक हो गई। सोचो तो कितनी सिंपल बात है। आप जहां सोर्स है उसको ठीक करने की कोशिश करें तो लाइफ में बहुत जल्दी सोल्यूशन आपको मिल पाएगा, है ना। अगला अभ्यास, कलाइयों को ही एक ही दिशा में घुमाएं, सर्कल जरूरी है। फिर दूसरी तरफ और फिर आराम से वापस आ जाए। बहुत छोटा जॉइंट है उंगलियों का, पर बहुत ज़रूरी है। देखो उंगलियां भी आजकल, अंगूठे, ये तो मोबाइल है, सिंपल है, मोबाइल ठीक करेंगे आप और आपका अंगूठा ठीक हो जाएगा। सारी उंगलियां एक दूसरे से दूर, एकदम दूर, कपने लगे इतनी दूर, और हथेलियां चेहरे की तरफ खींच के रखो। और फिर उंगलियों को मोड़ेंगे, एक एक उंगली को शेर के पंजे के जैसे। फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर झटके से पॉप, एकदम टाइट, कपने लगे इतनी। फिर से उंगलियां मुट्ठी बनाई, धीरे धीरे शेर का पंजा और मुट्ठी, फिर पॉप, लास्ट टाइम, मुट्ठी एंड रिलैक्स। पूरी भुजाओं में एक एक जोड़ पर काम करेगा ये, है ना। चलिए, अभी हमने आउटर जितने भी जोड़ थे इन सब पे काम किया है। अब नीचे हमारे जो घुटने का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल, और उसके बाद फिर हम स्पाइन को लेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ है एंकल और ये हमारे नीचे घुटने। तो उनके लिए पैरों को निकाला। अच्छा, एंकल जॉइंट जो है ना वो बड़ा ही अंडररेटेड जॉइंट है। आप देखो घुटने की सब बात करेंगे, कंधे की सब बात करेंगे, गर्दन की, पीठ की, एंकल की कोई बात नहीं करता। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको एंकल इंजरी हो जाती है, एंकल सूज जाता है, क्योंकि सारा शरीर का वजन ये एंकल उठा रहे हैं, पर इनको हम इतनी तजव्वो, इतनी वैल्यू नहीं दे पाते हैं। तो एंकल के लिए सबसे पहले पैरों को जोड़ा, हाथ अगर नितंबों के पास रहें तो भी ठीक, पीछे रहें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको इनको चलाना है। तो ब्रीद इन करते चेहरे की तरफ खींचें और ब्रीद आउट करते चेहरे से दूर, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दंडासन की स्थिति में बैठकर कर रहे हैं हम इसे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंकल चले, इनको पैरों में गैप करके रोटेशन कर लो। एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट दोनों ही सेम हैं, तो इनको बराबर वैल्यू देंगे तो हमारा सिस्टम ठीक चलता रहेगा। एंकल्स को चला लिया। अब बारी आ गई एंकल को रिलैक्स करके घुटनों की, जानू बोलते हैं इसको संस्कृत में, जानू चालन क्रिया। सीधे पैर को मोड़कर जंघा के पीछे से चेस्ट के पास लाएं। कोशिश करें ये देखें कि ज्यादा पीछे ऐसे गिरे नहीं शरीर, तो कमर को सीधा रखते हुए, और नी आपकी थाई आपके चेस्ट के पास। अब इसी पोजीशन से ब्रीद इन करते हुए किक,
अच्छा, एक चीज का ध्यान, जो आपका लेफ्ट फुट है ये भी ऐसे गिरा हुआ ना हो, उसको एक्टिव रखते, ब्रीद इन, जानु चालन एक तरफ, लेफ्ट पैर पर आ गए, घुटने को मोड़ा चेस्ट के पास। अच्छा, अब घुटनों की तकलीफ जैसे पहले मैंने बताया कि सिर्फ 70-80 के बाद होती थी, अब वो समय नहीं रह गया है ना। क्या हो गया है कि हमने इन्हें इतना जल्दी चला लिया है। जैसे बच्चों की आंखें ले लें, आजकल कैसे पहले चश्मा ये माना जाता था कि 60 के बाद 50 के बाद जब सुई में धागा नहीं डाल पा रही हैं तब जगेगा। अब वो बात नहीं है, अब तो बच्चे पैदा हुए और साल 2 साल में ही चश्मा लग जाता है। वैसा ही घुटनों का हो गया है। घुटने के लिए अब वेट नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम अब मल आसन, हमारा जो बाथरूम जाने का तरीका है वो वेस्टर्न हो गया है, इंडियन तरीके से अब नहीं कर पाते हैं, तो घुटनों को उतना काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आजकल इतनी तकलीफ हो रही है। तो मल आसन दिन में 10 मिनट तो जरूर करें, है ना। घुटनों को चलाया, इसके बाद बारी आ गई हमारे नितंबों की। हिप जॉइंट के लिए हाफ बटरफ्लाई, एंकल को उठा के अपनी हिप और थाई जॉइंट पे रखें, घुटने को नीचे पुश किया, ब्रीद इन करते हुए नी चेस्ट के या चिन के पास आए और फिर ब्रीद आउट करते डाउन। हिप जॉइंट भी देखो, हिप जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं सारे। आपने आई एम श्योर सुना भी होगा, आपके जितने भी इमोशनल, जितने भी स्ट्रेस है वो सारा आके हिप पर बैठ जाता है। ऐसा करके हम फिजिकली हिप को जितना स्ट्रेस है उसको रिलीज कर पाते हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ डाउन किया, ब्रीद इन करते नी चेहरे के पास और फिर डाउन। और इस प्रकार हिप्स को भी रिलैक्स कर दिया। विश्राम। चलिए, सारे जोड़ मोटा मोटी चल चुके हैं, अब रह गई हमारी स्पाइन, लोअर बैक पेन। इतना कॉमन हो गया है, मैं तो बता रहा हूँ, अब ऑफिस की भी देर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस में मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे 13-13 साल के, लोअर बैक पेन लेकर। कोई आता है क्योंकि बच्चों में आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गया है, मोटापा इतना कॉमन हो गया है। और आपने कभी देखा है आजकल बच्चे थके ही उठते हैं, सो के उठते हैं, थके ही रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ऊर्जा इनमें है। पूरा दिन थके रहते हैं, रात में ऊर्जा आ जाती है। तो कुछ तो बदला है ना। हमने बच्चों में भी ये बदलाव आए हैं, और यही रीजन है कि लाइफ में आगे भी ऊंची नीची प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जो आगे की प्रॉब्लम है वो जल्दी आ रही है। लोअर बैक पेन कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए पीठ के बल लेटना होगा, क्योंकि जिनको बैक पेन होता है वो उठ बैठ नहीं पाते हैं ज्यादा, है ना। तो पीठ पे लेटकर, और जब भी लेटेंगे घुटनों को मोड़ के ही रखेंगे। घुटनों को क्यों मोड़ा हमने? ताकि हमारी जो स्पाइन है वो फ्लैट रहे, इधर घुटने मोड़कर। इनफैक्ट अगर आप किसी योगा क्लास में जाएं और शवासन कर रहे हैं, उसको भी घुटने मोड़कर ही करें। घुटनों को सीधा करते ही आपकी स्पाइन मुड़ जाएगी, उठ जाएगी, और फिर वो दर्द देने लगेगी। तो घुटनों को मोड़ा। सबसे पहले मरकट आसन, हाथ शरीर से दूर जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, ब्रीद इन है सेंटर, और श्वास छोड़ते हुए एक तरफ दोनों घुटनों को गिराया, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। और जो हाथ है मेरा इस समय बायां हाथ है, उससे मैंने जंघा को दबाया, और दूसरी तरफ फिर से ब्रीद इन सेंटर, दूसरी तरफ गए और घुटनों को हाथ से दबाते हुए, फिर से सेंटर, दूसरी तरफ, और फिर दूसरी तरफ। ये इस समय लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रास हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई, पांचों पर काम चल रहा है। L1, L2, L3, 4 एंड 5। स्पेशली जो लोगों को तकलीफ होती है L3 और 4 के आसपास होती है, उसके लिए अगला अभ्यास ऐसे ही मरकट का ही एक और वर्जन, पैरों में इस बार गैप, जितना मैट अलाउ कर रहा है, हाथ शरीर से दूर, और ब्रीद इन, दोनों घुटने एक ही तरफ गिरे, पर इस बार क्रॉस जैसा लगेगा, सीधा घुटना लेफ्ट फुट के पास, फिर दूसरी तरफ,
ये इस समय हमारे साइड्स पर काम कर रहा है और इसको बढ़िया स्ट्रेच भी दे रहा है, क्योंकि लोअर बैक की तकलीफ जरूरी नहीं है कि स्पाइन ही हो, कई बार साइड की मसल्स भी तंग हो जाती हैं। हमारा जो स्लाउच करके बैठ जाते हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आजकल तो थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम ये बेड ही आपका ऑफिस बन गया है ना, बेड पे ही खाना होता है, वही डिनर टेबल बन गई है। तो वैसा ना करें, एक टेबल चेयर रखें और प्रॉपर, तभी ये प्रॉब्लम से बच पाएंगे। नहीं तो आगे उम्र लंबी है, सफर बहुत लंबा है और उसको दर्द न दे। अच्छा, लंबर के हमने अच्छी से 2 अभ्यास कर लिए, तीसरा इसी में एक के ऊपर एक घुटना आ जाएगा, गौमुख आसन के समान। अब हाथ दूर किए, ब्रीद इन सेंटर, जो घुटना ऊपर है उसके दूसरी साइड गिरा दें बस घुटने को, फिर सेंटर, अब उसकी अपनी साइड ही गिरा दें। ये अभी तक जो हमने किए लोअर बैक के उसमें सबसे बढ़िया है, पर सीधा इस पे नहीं आना है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तीनों स्टेप्स को एक साथ करेंगे तभी लोअर बैक हमारी इंप्रूव्ड फील करेगी। हर बार अब पैर चेंज हो जाएगा, हर बार कोशिश रहे, अब जो घुटना ऊपर है उसके दूसरी तरफ गिराया, हर बार कोशिश रहे कि घुटना हमारा जमीन के पास जितना आ सके उतना बढ़िया। इतना करने से ही आपकी लोअर बैक को राहत मिलने लगेगी। अच्छा, अब मान लीजिए ऑफिस में है, कोशिश करें कि हर 20 मिनट में अपनी जगह से उठ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इसके उठने का संभव ही नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी चेयर से उठो, चेयर का ही चक्कर लगा के बैठ जाओ, सिर्फ इतना तो कर सकते हैं, है ना। पानी के बहाने उठें, चाय कॉफी के बहाने उठें, पर एक जगह पर 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे। ये अपना लाइफ का रूल बना लें। 2020 मैच देखते हैं वैसे ही। सिंगल लेग रेस, सीधा पांव उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे? ब्रीद इन करते हुए पूरा पांव घुटने से सीधा रखते 90 डिग्री और फिर डाउन, लेफ्ट पांव फिर ऊपर पूरा लाने की कोशिश एंड डाउन। अच्छा, जिनको लोअर बैक की तकलीफ है वो कभी भी दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएंगे, कोई भी काम ऐसा ना करें। लेग रेजेस तो डेफिनेटली सिंगल लेग ही करेंगे आप, दोनों किया तो गलत। इनफैक्ट जो साइकिलिंग भी, हम इसमें साइकिलिंग भी ऐड करते हैं, साइकिलिंग भी सिंगल लेग साइकिलिंग करेंगे आप, दोनों लेग को ना करें, आपकी बैक ले नहीं पाएगी और तकलीफ जो आप कम करने योगा क्लास आए हैं वो बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ाना नहीं है। अच्छा, पानी पीते रहें समय समय, आपको नहीं पता है पर आपके शरीर को पानी बहुत चाहिए, 70% आपका शरीर पानी है ना। चलिए, ये फिनिश हुआ, लेग्स को बेंड किया, शवासन ना भूलें, अपना शवासन जरूर करेंगे और आराम से कभी भी उठेंगे। देखो मैं कैसे उठा, साइड से उठा, एकदम से नहीं उठेंगे, गर्दन के लिए ठीक नहीं है अगर आप से एकदम से उठ रहे हैं, और कमर के लिए भी नहीं। साइड टर्न हुए और फिर साइड से उठेंगे। कभी भी बेड पे हो, मैट पे हो, कभी भी, कोई जल्दी नहीं है। भगवान ने ये शरीर दिया था 100 साल के लिए और हम इसे 30 साल में ही पूरा निपटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 100 साल के लिए मिला है और ये तो मिनिमम है। अगर हम आयुर्वेद की समझे तो 100 साल इज बेयर मिनिमम, इतना तो इंसान ने जीना ही था, पर हम उसको 30, 40, 50 पे एक दूसरे को बोलते हैं कि भगवान की कृपा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है ना। ऐसा नहीं है, आपको अपनी कृपा अपने ऊपर ही रखनी है। अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपना शरीर जितना हो सके आप उसको कंट्रोल कर पाएं, है ना, बीमार ना पड़े और तकलीफ ना लें। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे जीआईटी ट्रैक है और जो जिसके आसपास और भी जो ऑर्गन्स हैं, जिसका नाम है पैनक्रिया, और जो अगर अपना काम ना करे तो डायबिटीज़, है ना, डायबिटीज़ की तकलीफ हो जाती है लोगों को। मीठे से नहीं होता है पर मीठा नहीं खाना है, ये हमें बस इस बात का ध्यान रखना है। और आप सोचें कि आपने एक बार खाना खा लिया, चबाना ही आपका काम है, उसके बाद अंदर उस खाने के साथ क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, है ना। तो इस थॉट के साथ
इन बातों को मन में रखते हुए शुरू करते हैं। हमारे पेट में कुछ एसिड्स बनते हैं जिसको HCl, पेप्सिन भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो बेचारे या तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और खाना नहीं पहुंचता, या वो नहीं बन रहे हैं और खाना पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका टाइमिंग ठीक नहीं है। एक तो ये इशू है। तो गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से पाचन भी ठीक नहीं होता है, कई बार अल्सर भी हो जाते हैं पेट में। तो उसको हमें ध्यान रखते हुए आज का अभ्यास करेंगे। और दूसरा होगा कि कैसे डायबिटीज है ना क्यों हो जाती है, कि हमारे सेल अब शुगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया है उसको मान नहीं रहे हैं और सब जाके फैट के जैसे शरीर पे जमा हो गया है। तो इस सब के लिए सबसे पहले वार्म अप होगा हमारा जॉगिंग। जॉगिंग के लिए दोनों हाथों को चेस्ट पर रखकर और सिर्फ हील उठाकर शुरू करेंगे। ये हमारा स्लो वार्म अप है। हील चलती रहेगी, धीरे धीरे पंजों पर आ जाएं, पंजों को भी उठा लें, हल्का सा जॉग अप। वार्म अप करेंगे नीज को ऊपर उठाते। चलिए, बैकवर्ड जॉगिंग होगी, इसमें बट किक्स होंगे। बॉडी को हल्का सा फॉरवर्ड लीन करते हुए हील्स को हिप्स के पास लगाने की कोशिश। ब्रीद इन ब्रीद आउट चलता रहे। क्या हो रहा है ना कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि भागना दौड़ना कम हो गया है, तो इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। 20 तक का राउंड करके ये आपका बिगिनिंग पोस्चर होगा। इससे नीचे नहीं, एकदम से रोकेंगे नहीं, हार्ट के लिए ठीक नहीं है। अब फॉरवर्ड जॉग होगा, बॉडी को लीन बैक करके नी को ऐसा सोचो कि चेस्ट तक आ पा रहे हैं। इसका भी 20 का राउंड करेंगे। एकदम से स्टॉप नहीं करना है। अब साइड जॉगिंग, एल्बोज को और हील्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश। स्माइल ऑन द फेस। एंड इजी, एकदम से नहीं रुकेंगे, धीरे 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 धीरे। फिर वापस मुख धौती, हाथों को घुटनों पे रखा। ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ, इन फ्रॉम द नोज। मुख धोती आपको रिकवर करने में फटाफट। अभी क्या हो रहा है मुख धोती में देखें, एब्डोमिनल और माउथ एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर हम सीधे खड़े होके करेंगे तो बॉडी को रिकवर में टाइम लगेगा। इसमें फास्टर रिकवरी। मुख धौती, रिलैक्स, बॉडी बढ़िया तरीके से वार्म अप हो जाती है। अगला अभ्यास होगा जिसमें हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करना है। इसके लिए हाथ ऊपर जाएंगे और जब आप स्विंग करेंगे तो पेट पर दबाव पड़ेगा। चलिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्विंग कैसे होगा। पैरों में हल्का सा गैप रख के दोनों हाथों को सर के ऊपर ले गए, बाइसेप्स ईयर्स टचिंग, पीछे गए, ब्रीद इन बैकवर्ड, ब्रीद आउट फॉरवर्ड। पूरा आगे जाएंगे बिना मैट को टच किए, हाथ पीछे, स्विंग। इसको भी 15 से 20 का राउंड करके आराम से वापस आए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि पेट हमारा दबे, पर ऐसे नहीं कि उसका उल्टा हम पर असर पड़ने लगे, है ना। तो एब्डोमिनल दबता है और इसमें पीठ को भी ये लचीला बनाता है। इसी के साथ साइड बेंडिंग, लैटरल मूवमेंट है। दोनों पैरों में हिप से थोड़ा ज़्यादा गैप, हाथों को
पैरेलल किया, अब साइडवेज, नीज तक हाथ जाए कोई बात नहीं, ऊपर वाले हाथ को देखना है, पर साइड बेंडिंग, ऐसे आगे नहीं होंगे इसमें, और पूरा जो जा पाए। फिर आराम से वापस। इसमें हमने क्या किया, कमर को साइड से दबाया। अब हमारे पैनक्रियाज हैं, लिवर हैं, इन सब को काम पे लगाना है, और इस तरफ स्टमक भी है, तो हमने साइड बेंडिंग की। एक और होगा इसमें ट्विस्टिंग, पैरों में हिप्स जितना गैप रखते, दोनों हाथ सामने की तरफ पॉइंटिंग डाउनवर्ड पे, हम पाम्स डाउन रख के आप राइट साइड जाओगे, लेफ्ट एल्बो मुड़ जाएगा और पूरा आपने ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। फिर सीधा आए, राइट एल्बो मुड़ा कंधे की लाइन में जाके पूरा पीछे ट्विस्ट। दोनों हाथों को सामने, ट्विस्ट टू द राइट, लेफ्ट, ब्रीद आउट के साथ। इस समय कमर को बढ़िया तरीके से आप खोल पा रहे हैं। डाइजेशन, जिनको तकलीफ हो उनका देखो डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, और पैनक्रियाज को भी आप काम पे लगा रहे हो। आराम से टाइम इसका जैसे पूरा हो जाए, 20 का राउंड हो जाए, कमर पे हाथ रख के हल्का सा ऊपर देखेंगे, चक्कर ना आ रहे हो, चक्कर आए तो ऊपर देखें और वो चले जाएंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अर्धचक्र, अर्धचक्र में हाफ व्हील पोज बोलते हैं। इसमें आपके हाथ पीछे जाते हैं, हथेलियां कमर पर रखते हुए, उंगलियां हिप्स पर और पाम्स लोअर बैक पर। इसमें आप जब आगे की तरफ पुश करेंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे, है ना, कोहनियां जितनी पास उतना अच्छा। ब्रीद इन करते हुए दांत जुड़े, बैक एंड ब्रीद आउट, कीप ब्रीदिंग। घुटने जितने सीधे रहेंगे उतना अच्छा। और फिर ब्रीद इन करते हुए वापस आए और रिलैक्स करें। इसमें क्या हुआ, आपका जो स्टमक है, जो फ्रंट की तरफ हमने उसे पुश किया। अगेन देखो, सारा खेल ही इसी बात का है कि हम जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, और या हम बार बार खा रहे हैं। पिछले को जाने दें, अगले के आने से पहले तो खाने में थोड़ा सा गैप बनाएं, है ना, तो ये सब हमें नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला, क्योंकि हमने बैकवर्ड गए हैं तो फॉरवर्ड भी करेंगे, पादहस्तासन। पैरों को जुड़ा रखेंगे, हाथ इसमें ऊपर जाएंगे आपके, और फिर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, तो दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। करें, पादहस्तासन में दोनों हाथ साइड से ऊपर जाएंगे, ब्रीद इन, फिर से फर्दर ब्रीद इन, नहीं हो रहा, अच्छा फिर से करेंगे ना। चलिए, पादहस्तासन में दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले गए, ब्रीद इन, फर्दर ब्रीद इन। अच्छा, शरीर को अब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरी स्पाइन, ब्रीद इन, और फिर ब्रीद आउट करते फॉरवर्ड 90 डिग्री, फर्दर। बॉडी जितनी आगे स्ट्रेच हो पाए उतना अच्छा। हील से वजन पंजों पर, और फिर धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते जाएं, 20 उंगलियां एक लाइन में लाएं। जो यहां है वहां भी ठीक है, यहां रह पाए वो भी ठीक, पर इसमें अगर पेट दब पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पैनक्रियाज आपको थैंक यू बोलेंगी। और यहां पे करीब 30 सेकंड रुकने के बाद हाथों को स्ट्रेच कर अप आएंगे 90 डिग्रीज, फिर फर्दर अप, फिर हैंड्स डाउन फ्रॉम द साइड। विश्राम करें, जितना शरीर को आप स्टिमुलेट करेंगे उतना अच्छा है, पर साथ साथ विश्राम करें, क्योंकि शरीर में ये जो अंग हैं, आप भी अपने आप को भी देखें, जब आप काम करते हैं, किसी ने आपको काम करने में कॉर्नर किया,
पर जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आप बेहतर काम कर पाते हैं। तो पहले हमने पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया, अब रिलैक्सेशन में थोड़ी देर रुके और आप देखोगे इट विल स्टार्ट वर्किंग, और वो जो हमारा पच नहीं पा रहा है पेट, वो भी अपना काम करने लगेगा। चलिए, अगला अभ्यास है एक और, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। पैरों में करीब 3.5 से 4 फीट का गैप। आपका राइट फुट बाहर जाए तो ठीक, ऐसे रहें तो भी ठीक। ये भी त्रिकोणासन है, पर हम राइट फुट को 90 डिग्री निकाल लेते हैं, दोनों हील्स एक लाइन में, हाथों को किया पैरेलल, आपकी कमर साइडवेज ही। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट करते राइट एंड डाउन। एंकल के पीछे अपनी हथेली को रखा, ऊपर वाले हाथ को देखा। लैटरल मूव, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वापस आए, लेग चेंज हो जाएगा, साइड चेंज, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते 30 सेकंड दोनों तरफ रुकेंगे और आप फिर देखेंगे कि क्या बदलाव आया है। त्रिकोण आसन कमर को इतना बढ़िया तरीके से काम पे लगाता है, डाइजेशन हो, है ना, जैसे मैंने बताया है, डायबिटीज हो, लिवर को मान लीजिए फैटी लिवर भी हो गया, उसमें भी ये बहुत अच्छी से काम करता है। इसी का एक दूसरा वर्जन है परिवर्तित त्रिकोण आसन, उसमें पीछे से दिखाऊंगा क्योंकि उसमें साइड ट्विस्टिंग है। तो टर्न हो गए, इसमें भी, इसमें चाहे फुट ना निकालें, फुट निकालें तो भी ठीक है। तो दोनों हाथों को पैरेलल किया, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते आप पूरा ट्विस्ट होंगे। देखिए क्या हुआ, राइट हैंड इस तरफ लेफ्ट की तरफ चला गया और लेफ्ट हैंड आगे, और पंजे के पास अपने हाथ को रखने की कोशिश। फिर वापस दूसरी तरफ, निकाला पंजा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते पूरा ट्विस्ट होके हाथ को रखा, ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश। आराम से वापस, पोजीशन बैक और विश्राम। इसमें हमने क्या किया, जो त्रिकोण आसन की बेनिफिट्स थे उनको डबल कर दिया। एक तो साइडवेज गए, उसके साथ ट्विस्ट भी ऐड कर दिया, तो एकदम जैसे कि कपड़ा निचोड़ता है और उसमें से सारा पानी निकल जाता है, ऐसे ही पैनक्रियाज को, पेट को आपने निचोड़ कर उसमें जो कचरा है उसको निकाल दिया, फिर वापस आपका शरीर काम करने लगेगा। बहुत अच्छे। आगे के अभ्यास अब बैठकर करेंगे। नीचे बैठकर सबसे अच्छा एक तो हमें समझना पड़ेगा कि जो वज्रासन है ना, ये हमारे लिए एकदम एक नंबर है। चाहे आप डायबिटीज ले लो, चाहे गट के रिलेटेड इश्यूज हों, खाना खाने के बाद ये अकेला आसन है जिसमें आप 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, टीवी देखो, वज्रासन को अपना फेवरेट आसन बना लें। ये आपकी पेट की तकलीफ को एकदम जीरो कर देगा, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि खाना पच नहीं रहा है। पच रहा है तो एसिमिलेट मतलब लग नहीं रहा है। सोचो हम काम किस लिए कर रहे हैं, खाने के लिए, है ना, कि ताकि ये शरीर चलता रहे, इसको हम तक बना के रखें, और ये हम बेस्ट खाना दे रहे हैं पर वो लग क्यों नहीं रहा है। तो ये सब बचाएगा आपका वज्रासन। वज्रासन में आकर जो पहला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, मंडूक आसन और उष्ट आसन का मिक्स है। ये क्या करेगा, जब मंडूक आसन में आप पेट दबाएंगे तो पैनक्रियाज और स्टमक दबेगा, और जब आप उष्ट आसन में उठेंगे, अर्धउष्ट आसन में, तो ये फॉरवर्ड एंड बैक दोनों को मिक्स करना है ना। तो वज्रासन में बैठे हुए हैं, मुठ्ठियां बनाकर छोटी उंगली वाली साइड को नेवल के लेफ्ट और राइट रखा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, फिर ब्रीद इन अप, हाथ पीछे, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, बैक, फिर वापस, फिर ब्रीद आउट डाउन,
up, up पूरा and back. Last round. फिर से and relax. एकदम विश्राम करें। अभी हमने अपने पेट को स्टिमुलेट कर लिया। अच्छा, ये कौन ना करें? जिनको पेट में अल्सर है, हर्निया की तकलीफ है, हमें उसको एकदम दबाना नहीं है, वो नहीं करेंगे। पर जिनको डाइजेशन की, गट की रिलेटेड इश्यूज हैं, पच नहीं रहा है या किसी और रीज़न से, और हमारी डायबिटीज़ में ये पैनक्रिया को अच्छा काम पे लगाता है। अगला अभ्यास होगा यहीं से, बैठे बैठे से अब हम उतरकर पेट के बल आ जाएंगे। लाई डाउन ऑन योर टमी, धनुरासन। धनुरासन है, पेट के बल लेटेंगे, मकर आसन की स्थिति होगी, बिगिनिंग पोस्चर। और फिर इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़कर पीछे से एंकल्स को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से। श्वास भरते हुए, पंजों को पॉइंट रखते हुए श्वास भरें धीरे धीरे। पहले अपने थाइस को उठाएंगे, है ना? थाइस को उठाया, फिर सर उठाया, ऊपर उठाते जाएं, पेट पर पूरा वजन, और फिर आगे पीछे। कैसे नहीं डाइजेस्ट होगा, कैसे पैनक्रिया काम नहीं करेंगी। और फिर इससे साइडवेज भी, राइट लेफ्ट। लिवर को भी काम पे लगाया और आराम से पेट के साथ स्ट्रेच करके वापस मकर आसन में विश्राम। धनुर स्विंग आपके शरीर को बहुत ही अच्छी तरीके से, एक तो देखो स्पाइन पर इसने काम किया, आपके एब्डोमिनल पर काम किया। फिर से बोलूंगा, जिनको हर्निया की तकलीफ है, जिनके पेट में अल्सर की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास ना करें। आप कोई भी ऐसा अभ्यास ना करें जिसमें पेट दबे, है ना? उसका अभ्यास नहीं करना। चलिए, रोल होकर अब मैं पीठ के बल आ गया। और अब यहां से पवन मुक्त क्रिया। पवन मुक्त क्रिया के लिए राइट नी को मोड़ा, चेस्ट के पास लाए, और फिर लेफ्ट को 45 डिग्रीज उठाते और इसको हवा में सर्कल में घुमाएंगे। अच्छा, जिनके गर्दन में तकलीफ ना हो वो अपनी ब्रीद इन करते हुए ठुड्डी भी उठा लें। और फिर इसी को दूसरी तरफ। और फिर आराम से पैर को वापस। सिमिलरली दूसरी तरफ, लेफ्ट को पकड़ा, सर्कल 45 डिग्रीज। और जिनकी गर्दन ठीक हो वो ठुड्डी उठाएं। फिर दूसरी तरफ, पवन मुक्त क्रिया, एकदम बढ़िया। आखिरी अभ्यास जिससे कि हमारे पूरे एब्डोमिनल को और बैक को बराबर काम मिलेगा, इसको बोलते हैं रॉकिंग एंड रोलिंग। कैसे होगा? पवन मुक्त है, दोनों नीज को चेस्ट के पास लाएं और फिर बॉडी को रोल करना है। और कोशिश करें कि अपने पंजों पे आ जाएं, पंजों पे। ये तो हुआ। और फिर इसके बाद साइडवेज रोलिंग, लेफ्ट राइट जाएंगे। और फिर विश्राम। एक शवासन, 5 मिनट से 10 मिनट का शवासन जरूरी है।
वो आपके शरीर को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स करेगा। वेरी गुड। इस प्रकार आप डायबिटीज से फाइट कर सकते हैं, गट रिलेटेड इश्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको दवाइयाँ खाते रहना पड़े, है ना। दवाइयाँ हैं, पर वो सिर्फ आपके जो प्रॉब्लम दिख रही है, सिम्टम, है ना, सोर्स तक नहीं जा रहा है। दवाइयों को अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा मत खाओ, क्योंकि अभी आप उस पर हो, ठीक है। धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपना खाना पीना बदलें, और इस तरह से खाने में गैप भी दें, है ना। सुबह खाया, शाम में खाएं, 2 बार पर आ जाएं। पर जो डॉक्टर बोल रहा है उसकी भी सुने। कोशिश करें योग को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे चमत्कार हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। तो रिवर्स करने के लिए अगली बार किसी और तकलीफ को कोशिश करेंगे कि योग से हैंडल कर पाएं। पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।